जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत भाई इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूँ इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 30 जनवरी और वार है आज गुरुवार। हम देखने वाले हैं इंदौर मंडी में आखिर प्याज लहसुन आलू की आवक क्या है। लेकिन एक बात और मेरे को आपसे एक चीज़ बोलना है किसान भाइयों कि कल एक वीडियो आपने देखा होगा, उसमें किसान भाइयों से हमने बातचीत करी है। तो एक चीज़ आप चाहे माने या ना माने, एक बात में तो कोई दोहरा ही नहीं है कि इस बार जो लहसुन है उसका जो रकबा है वो वास्तविकता में बढ़ा है। कल ये भी सच है कि कल 1000 रुपये तक तो लहसुन में मंदी था मार्केट, बल्कि बाद में मतलब 1500 तक भी कहीं ना कहीं हो गया था मंदा। और उसका असर शायद आज यही देखने को मिल रहा है कि आज लहसुन की जो आवक है वो ओवरऑल 10,000 के आसपास कट्टे होंगे, जिसमें मान के चलो कि जो प्राइवेट मंडी है उधर 6-7 हज़ार कट्टे होंगे और 3-1 हज़ार कट्टे 3-3.5 हज़ार कट्टे मेरे हिसाब से जो सरकारी मंडी 3-1 हज़ार कट्टे वहाँ पे होंगे। तो ऐसे करके ओवरऑल 10,000 कट्टों के आसपास आवक होगी। देखिए लहसुन जो है, बहुत सारे किसान भाई अभी भी पूछ रहे हैं कि आगे क्या भविष्य है। तो देखिए मैं बार बार बोल चुका हूँ कि मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ डाटा के हिसाब से जो अपने पास डाटा आया है उस डाटा के हिसाब से, उस सर्वे के हिसाब से लहसुन ज़्यादा मात्रा में लगा है, ये चीज़ आप समझ रहे हैं। और जो डिमांड है वो डिमांड लगभग वही है जो पिछले बार थी। सुनने में आ रहा कि विदेशों में डिमांड जा रही है, लेकिन डायरेक्ट डबल तो नहीं हो सकती किसान भाई, आप समझना उस चीज़ को। तो जो पिछली बार जो भाव थे वो तो आप सभी समझ रहे हैं, वो तो नहीं रहने वाले। बल्कि जो आवकें, अगर आवकें बढ़ती है तो चाहे आपको अच्छा लगे बुरा लगे, मेरा काम आप तक सही जानकारी लाना, भाव थोड़ा और टूटेगा। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि आवकों का बहुत बड़ा आवक मतलब ये मत समझना कि अभी रोक के रख लेगा ये चीज़ें, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। आप बेचते जाओ थोड़ा थोड़ा जैसा आपको बेचना है। मेरा बोलना जो रकबा है वो बड़ा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि आवक ये हफ्ते भर में मेरे हिसाब से बढ़ेगी। जो मैं किसान भाई से पूछ रहा हूँ जिस हिसाब से, उस हिसाब से तो लग रहा है कि हफ्ते भर में आवकें बढ़ जाएगी। बाकी रहा सवाल प्याज का, तो प्याज लगभग उसके आसपास 25,000 के आसपास कट्टे होंगे और आलू वही 30,000 के आसपास, 25-30 हज़ार के आसपास कट्टे कहीं ना कहीं। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जो किसान भाई बोल रहे हैं उनको वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो मुख्य दो ही कारण है, या तो आप चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया आपने, या फिर वीडियो जैसे आता होगा वैसे आप लाइक नहीं करते होंगे। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई तीसरा कारण होगा। और बाकी मेरा सभी किसानों भाई से एक ही हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने विवेक के साथ आप धीरे धीरे माल आपके हिसाब से जैसा आपको सही लगता है वैसा आप माल बेचते जाइए। क्योंकि इस बार जो है ना, मैं मतलब अब जो भी है आप समझ जाओ कि चीज़ें बड़ी संभाल के अब चीज़ें बोलनी पड़ेगी। क्योंकि फ़ायदा करवाने के मकसद, किसान भाइयों का फ़ायदा करवाने के मकसद से भी अगर अपन कार्य करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उस चीज़ से भी दिक्कत आती है और फिर उसका कहीं ना कहीं वो झगड़ा करते हैं उन चीज़ों का। हालांकि निष्पक्ष रूप से मैं आपके सामने सही और सटीक जानकारी लाता रहूँगा और समय समय पर जो मेरे पास जो आंकड़े आएंगे उन आंकड़ों के अनुसार क्या संभावनाएं बन सकती हैं उन संभावनाओं पे मैं कार्य करता रहूँगा कि आगे भविष्य में क्या संभावना है। तो फिलहाल तो मुझे जो संभावना दिख रही है वो मैंने आपको बता दी, वो आप खुद ही समझ रहे हैं कि अगर आवकें बढ़ी और बढ़ेगी आवकें, उसमें कोई दोहराई नहीं है। क्योंकि इस बार वाकई में रकबा बढ़ा है। अब जैसे किसान भाई बता रहे हैं कि पैदावार कम हो रही है, तो वो डिपेंड करता है कि पैदावार कितनी हो रही है। अगर पिछली बार जितनी भी होती है तब भी तो डबल माल रहेगा, आप समझो उस चीज़ को। बाकी आपकी मर्जी, आगे देखते हैं अब क्या रह सकता भाव। भगवान कर इतना तो रह जाए कि हम सब लेवल में रहें बराबर, मतलब थोड़ा कमा लें हम लोग। हालांकि मेरे हिसाब से इतना तो रह ही जाएगा, जो एक अनुमान मुझे लग रहा है कि हाँ हम कमा लेंगे कम से कम। अब कितना रहेगा क्या रहेगा, जब तक मेरे पास पूरी रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा भाई। चलिए, जय जवान जय किसान जय बलराम।